हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूं जेपी वर्मा और इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले को याद तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे डील किया जाए, कैसे याद रखा जाए और टेक्निक क्या रहेगा उसको समझेंगे। तो फॉर्मूला फॉर्मेशन पे काम करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है उस पर बात करेंगे। हम हेडिंग बनाएंगे इसका क्या, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल फॉर फॉर्मूला फॉर्मेशन, मतलब कि फॉर्मूला को कैसे बनाना है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप जिन फॉर्मूला का सामना करेंगे बार बार और जिसको याद रखना मुश्किल है, बहुत सारे होते हैं, उसको एक झटके में कैसे सीख लेंगे उसका हम लोग बात करेंगे। तो स्टेप लिखेंगे हम लोग पहले यहाँ, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या देखेंगे कि फॉर्मेट क्या है, ठीक है, फॉर्मेट क्या है। स्टेप टू का यदि बात किया जाए तो हम लोग ये देखेंगे रेशियो, चेंज और नो चेंज, ये सारे के बारे में अभी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। एकदम बिंदास रहना है, इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि हम आपको बहुत बढ़िया से समझा देंगे। इसके बाद डिसाइड क्वाड्रेंट, डिसाइड क्वाड्रेंट, और स्टेप फोर गिव साइन, गिव साइन, प्लस देना है या तो फिर माइनस देना है। ये चार स्टेप पे काम करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। अब बात आता है किस तरह का फॉर्मूला बनाना है जी। तो उस किस तरह का फॉर्मूला बनाने से पहले हमको ये समझना है कि फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, जरा यहाँ देखिए, हम लोग देखे थे एक सर्कल में चार क्वाड्रेंट हो रहा था, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस बोल दिए थे और इधर वाई एक्सिस बोल दिए थे। याद कीजिए, यहाँ 0 डिग्री था, इधर 90 डिग्री था, यहाँ 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री था और फिर से यहाँ 360 डिग्री था। यदि इसके पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे, यहाँ से एक्सरसाइज 15 का, ये एक्सरसाइज 15 चल रहा था, एक्सरसाइज 15A, सॉरी एक्सरसाइज 15A। तो पहले 15A का पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहां से इसके पहले का पूरा सीन नजर आ जाएगा। तो ये चार क्वाड्रेंट में हम लोग ये भी देखे थे, यहाँ पर सारा पॉजिटिव होता था, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता था, है ना। यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता था थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारा का सारा पॉजिटिव है। फॉर्मेट का बात करें तो देखिए, ये डिग्री में लिख लिए थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270। यदि हम रेडियन में लिखना चाहेंगे तो 0 इधर आएगा, पाई/2, यहाँ आ जाएगा पाई, इधर आ जाएगा 3 पाई/2 और यहाँ पर 2 पाई। जरा देखिए, एक चक्कर का बात आया, एक चक्कर पूरा होता है तो 360 डिग्री में बयान बनाया तो, और रेडियन में बनाया तो 2 पाई। देखिए, सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ समझने के लिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। यदि हम बात करें ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 0, फिर मिल रहा है पाई और फिर मिल रहा है यहाँ पर 2 पाई। तो हम इसको एक नाम दिए फॉर्मेट कि 0 को हम लोग 0 पाई बोल सकते हैं, क्या 0 पाई बोल सकते हैं। इसके बाद ये तो 1 पाई है, फिर से ये 2 पाई है। तो क्या देखने को मिला, पाई के फॉर्म में है, ये पाई के फॉर्म में है, तो इसको नाम दिए हम लोग पाई फॉर्मेट। क्या नाम दिए, एक्स एक्सिस पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पाई फॉर्मेट, ठीक है। और वाई एक्सिस पर का यदि बात करें तो वाई एक्सिस पर क्या मिल रहा है, पाई/2 मिल रहा है, पाई/2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 3 पाई/2। अब देखिए, अभी हम रेडियन में लिखे, इसको डिग्री में लिखेंगे तो 0 डिग्री, इसको 180 डिग्री और इधर लिखेंगे तो 360 डिग्री, और इसको लिखेंगे तो 90 डिग्री और ये लिखेंगे तो 270 डिग्री। ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे डिग्री में लिखें या फिर रेडियन में लिखें। यदि आपको 0 दिखे या पाई दिखे या 2 पाई दिखे, उसको हम लोग नाम देंगे क्या, पाई फॉर्मेट। और वो मिलेगा कहाँ, तो एक्स एक्सिस पर मिलेगा। उसी तरीके से वाई एक्सिस पर आपको मिलेगा पाई/2, 3 पाई/2, मतलब क्या देखने को मिला, पाई/2 फॉर्म में है, 1 पाई/2, 3 पाई/2 ऐसा है। तो इसको हम लोग नाम देंगे पाई/2 फॉर्मेट, पाई/2 फॉर्मेट, ठीक है। यही बात यहाँ लिखें, स्टेप 1 में आपको फॉर्मेट देखना है
कि किस तरह का फॉर्मेट आया हुआ है फॉर्मूला में। एग्जाम्पल लेंगे पूरा क्लियर होगा। फॉर्मेट कोई बुक वाला लैंग्वेज नहीं है, ये हम अपने से डाले हैं आप लोगों को समझाने के लिए, समझ में आ जाए, फॉर्मूला बनाने सीख जाए, वही काफ़ी है। तो यहाँ आपको क्या देखना है फॉर्मेट में कि पाई फॉर्मेट पे काम हो रहा है या फिर π/2 फॉर्मेट पे काम हो रहा है, ये चीज़ देखना है। अब जैसे फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा कि पाई पे काम कर रहे हैं या π/2 पे काम कर रहे हैं, तब क्या करना है, तब देखना है स्टेप 2 में आ जाना है कि रेशियो चेंज होता है या फिर रेशियो चेंज नहीं होता है, यानी रेशियो चेंज और नो चेंज। अब ये रेशियो क्या होता है जी, तो जरा देखिए रेशियो जो होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या कहते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया। और यही यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो टी फंक्शन, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे टी फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन के साथ एक्स लग जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। क्या अंतर है दोनों में, ये एक्स ये सब जो है एंगल है, बिना एंगल के साथ आए तो रेशियो कहलाया और एंगल के साथ आया तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाया। तो ये साइन जो है कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये कह रहा है, उसी के बारे में बोल रहा है कि ये रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, तो वो डिसाइड करेगा फॉर्मेट ही। ठीक है, तो क्या देखना है, पाई फॉर्मेट में रेशियो नो चेंज, ठीक है, पाई फॉर्मेट में रेशियो नो चेंज, और π/2 फॉर्मेट में चेंज वो लिखेंगे, रेशियो चेंज होता है। बढ़िया से देखना है, समझ में आ जाएगा। बहुत सारा हजारों फार्मूला यहाँ से हम लोग बनाने सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा। फिर से सुनिए, फॉर्मेट देखना है कि पाई वाला बात आ रहा है कि π/2 वाला बात आएगा। अब पाई वाला बात आएगा तो क्या दिखेगा, या तो पाई दिखेगा या तो 0 दिखेगा या तो 2 पाई दिखेगा। तो 0 तो दिखता नहीं है, तो या तो पाई दिखेगा या तो 2 पाई दिखेगा। और π/2 फॉर्मेट का बात आएगा तो या तो π/2 दिखेगा या तो 3π/2 दिखेगा। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, है ना। तो रेशियो चेंज जो होता है वो फॉर्मेट देख के होता है। अब बात आता है डिसाइड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट डिसाइड का मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बात हुआ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि सेकंड में जा रहा है कि थर्ड में जा रहा है कि फोर्थ में जा रहा है, उसका डिसीजन लेंगे। अब जिस क्वाड्रेंट में, मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई आ गया, तो वहां देखना है कि वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, यदि वो प्लस का डिमांड करेगा तो प्लस दे देंगे और माइनस का डिमांड करेगा तो माइनस दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया कोई फंक्शन, तो यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा यदि आया तो पॉजिटिव रखेंगे, कोई यदि दूसरा आ गया तो हम लोग उसको माइनस रखेंगे। बस समझ में आया, ठीक है। अब कहता है कि रेशियो चेंज जो होगा वो किस तरह होगा, तो जरा देखिए रेशियो चेंजिंग रूल भी यहाँ पर मिलेगा आपको। रेशियो चेंजिंग रूल नहीं दिख रहा होगा तो रेशियो चेंजिंग रूल क्या होगा, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, पहला बात। दूसरा बात, टेन कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा। तीसरा बात, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। ये रेशियो चेंजिंग रूल है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, आपको समझ में आएगा, मतलब कि फॉर्मूला कैसा दिखेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया से इसको भी मिटा देते हैं, और इस स्टेप से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है आपको, बहुत सावधानी से। ये फॉर्मूला ही स्टूडेंट सीख नहीं पाता है और पूरा ट्रिगोनोमेट्री को बर्बाद कर लेता है। चलो, पहला यहाँ कह देते साइन π/2 प्लस थीटा है, इज इक्वल टू क्या होगा, कितना याद करोगे जी, कभी यहाँ π/2 आएगा, कभी पाई आएगा, कभी 2 पाई आएगा, कभी 3π/2 आएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या कर सकते हो, है ना। तो जरा देखिए, ये वाला जगह जो है, ये यहाँ जो भी रहेगा इसी से डिसाइड करेंगे कि फॉर्मेट क्या है। और ये वाला पार्ट जो है, ये है रेशियो जो चेंज वेंज होने वाला है, इसको यहाँ बोलेंगे एंगल। एंगल के बारे में कुछ नहीं सोचना, जो है वो रहेगा अपना, है ना। तो पहला स्टेप क्या कहता है, यदि ये फॉर्मूला है साइन π/2 प्लस थीटा करना है तो ये कितने के बराबर लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, फॉर्मेट के पास गए, स्टेप 1, स्टेप से बाहर नहीं जाना है। सीढ़ी है, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी और चौथा सीढ़ी। इसके अलावा यदि आप कुछ सोचते हैं तो बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो पहला पार्ट है फॉर्मेट। तो यहाँ देखिए π/2 दिखा कि पाई दिखा, तो ऑब्वियस है वाई एक्सिस वाला पार्ट दिखा है
π/2। और इसमें तो कह रहा है, देखिए π/2 फॉर्मेट में क्या होता है, रेशियो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्टेप 2 कहता है रेशियो चेंज और नो चेंज। तो π/2 फॉर्मेट देख के बोलता है कि नहीं, रेशियो चेंज होना है। अब चेंज होगा तो कैसे होगा जी, तो साइन है, रेशियो क्या है, साइन। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। देख रहे हैं, साइन बदलेगा किस में, कॉस में। तो यहाँ पहले लिखिए क्या, कॉस। इसके बाद ये एंगल जो है यहाँ जो रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, थीटा रहेगा, अल्फा रहेगा, जो रहेगा डाल देना। तो क्या डाल दिया, थीटा डाल दिया। तो ये पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर। अब बात है डिसाइड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को डिसाइड कैसे करेंगे कि फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया, किस। तो जरा देखिए, π/2 जो फॉर्मेट रहेगा, यहाँ जितना लिखा हुआ रहेगा उसके पास चला जाना। यहाँ कितना लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, तो π/2 के पास चले आए, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर, है ना। उसकी बात कर रहा है, उसमें से कुछ प्लस किया हुआ है। तो हम पहले बताए हुए थे, जब मेजरमेंट ऑफ एंगल चल रहा था, तो वहाँ हम बोले थे कि यदि एंगल बढ़ाना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपको। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि कहते हैं तो एंगल क्या होगा, प्लस होगा। और यदि क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज में यदि चलते हैं, इसी के बगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस होगा। एंगल घट रहा है तो माइनस। और क्लॉकवाइज क्या है जी, तो घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जिधर नहीं चलती है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको दो तरफ जाने का रास्ता है, या तो आप इधर जाइए या तो आप इधर जाइए। यदि आप इधर जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुसते हैं, और इधर जाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए प्लस है या माइनस है, प्लस है। प्लस के लिए किधर घूमना है, जिधर यहाँ से घड़ी नहीं चलती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी क्या, घड़ी तो इधर चलती है ना, ऐसे चलती है, और हम लोग को उसका उल्टा चलना है। तो उस उल्टा थोड़ा सा भी चलेंगे तो किस में जाके कूद जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कूद जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक। हम किसके लिए काम कर रहे हैं, साइन के लिए। इधर नहीं देखना है, इधर देखना है कि साइन पे काम करें, और साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखिएगा या ना लिखिए, कोई लफड़ा वाला बात नहीं है। एक फॉर्मूला बन गया, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो भी प्लस में। बस समझ में आया। फिर से देखिए, फिर से दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं। दूसरा में 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा। फिर से बात आता है, कहाँ जाना है, स्टेप 1 में फॉर्मेट के पास। फॉर्मेट क्या है जी, ये पाई लिखा हुआ, मतलब पाई फॉर्मेट है। पाई फॉर्मेट में क्या बोलता है, नो चेंज, मतलब रेशियो चेंज होता है क्या। फॉर्मेट मिला पाई फॉर्मेट, दूसरे में रेशियो चेंज और नो चेंज। तो अब जाइए फॉर्मेट के पास, तो पाई फॉर्मेट करता है नो चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तब 10 का 10 ही रह जाएगा। चेंज होगा तो इस रूल के हिसाब से चेंज हो जाएगा। 10 का 10, थीटा का थीटा, ये हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब डिसाइड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, जितना यहाँ लिखा हुआ रहता है, पाई लिखा हुआ है ना, पाई के पास जाइए। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, आपके पास यहाँ से या तो सेकंड की तरफ जाइए या तो थर्ड की तरफ जाइए, दो ही ऑप्शन है, सेकंड में घुसना है या थर्ड में घुसना है। तो डिसाइड कौन करेगा कि प्लस का सिंबल है या फिर माइनस का सिंबल है। यदि प्लस का सिंबल है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी का कांटा चलता है ना जी, घड़ी का कांटा चलता है, उसके विपरीत दिशा में जाओगे तो प्लस रहेगा तब, और माइनस रहेगा तो घड़ी जिधर चलती है उस डायरेक्शन में जाना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस करने से क्या होगा, घड़ी के डायरेक्शन में जिधर घड़ी चलती है उधर जाना है। तो यहाँ क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस गए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा। हम किसके लिए काम करें, टेन थीटा के लिए, तो वहाँ क्या होगा, ये माइनस, यानी 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या देखने को मिला, -10 थीटा, ये देखने को मिला। बस समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से फिर से एक बार लीजिए, तीसरा कॉट 3 पाई/2 प्लस थीटा। तो पहला बात क्या रहेगा, पहला रहेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट कौन सा है, π/2 टाइप का दिखाइए। π/2 फॉर्मेट में क्या होता है, रेशियो चेंज और नो चेंज, तो चेंज है ना। π/2 फॉर्मेट में रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कॉट को चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा, कॉट चेंज होता है किसमें, 10 में, 10 कॉट में और कॉट 10 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 कॉट चेंज होकर 10 थीटा का थीटा। अब 3 पाई/2 कहाँ है, डिसाइड क्वाड्रेंट, 3 पाई/2 कहाँ है, 3 पाई/2 यहाँ पर है। अब यहाँ से देखिए प्लस हुआ है, प्लस के लिए क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। प्लस के लिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए प्लस किए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस रहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से घड़ी का सुई किधर चलती है, इधर से चलती है ना, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक है। हम किसके लिए काम करें, कॉट के लिए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस। बस समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला होगा बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे, तो जरा देखिए, फोर्थ में यदि बात करें, फोर्थ 5 6 7 8 9 10 कितना तक जा सकते हैं। मान लेते हैं साइन लिए, साइन π/2 माइनस थीटा लिए, ये जो होगा, ये π/2 माइनस थीटा को चेंज नहीं करना है। यहाँ एक बार लिखना है साइन, साइन के बाद लिखना है कॉस, फिर लिखना है 10 कॉस 6 से कॉट कितना हो जाएगा 6, ये चेंज नहीं होगा, 6 फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से ये साइन कॉस 10 तो होगा, इस बार प्लस कर देंगे, फिर से कितना होगा 12, है ना। यानी प्लस माइनस करके 12 फार्मूला। π/2 हटाएंगे, पाई करेंगे, फिर से 12, फिर 3π/2 करेंगे, प्लस माइनस करके फिर से 12, फिर 2π करेंगे, फिर से प्लस माइनस करके 12। और यही चीज यदि देखिए पाई की जगह पर 180 डिग्री लिखा रहेगा, वही बात होगा, चाहे डिग्री में हो या फिर रेडियन में हो, बात बराबर होता है। फॉर्मेट उसी तरह से काम करता है। इसकी जगह पर 270 डिग्री रहेगा तो भी इसको π/2 फॉर्मेट का ही बात करेंगे। बस मेरा यानी कि पाई की जगह पर 180 डिग्री रहे पाई फॉर्मेट में, या फिर 360 डिग्री रहे, यहाँ पर 90 डिग्री रह सकता है, या फिर 270 डिग्री रह सकता है। ये π/2 फॉर्मेट का ही पार्ट बनेगा, और ये पाई फॉर्मेट का ही पार्ट बनेगा। और इस तरह से बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो। घर में प्रैक्टिस करोगे, कितना 1 2 3 4 48 फार्मूला का बात हो गया, है ना। और इसी को एक बार रेडियन में लिए तो एक बार डिग्री में भी लेना है ना, डिग्री में भी लेना है, तो फिर से 48 96 फार्मूला हो जाएगा आराम से, इस पर बात कर लिया जाएगा। और एक जरूरी चीज यहाँ याद रखने का चीज ये है कि जीरो वाला पे बात हम लोग नहीं किए, क्या जीरो वाला पे बात नहीं की। ऐसा रह सकता है साइन 0 माइनस थीटा, तो जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर, और माइनस हुआ है, माइनस मतलब क्या, क्लॉकवाइज करेंगे तो इसमें आएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। रेशियो तो चेंज नहीं हुआ, जीरो यानी पाई फॉर्मेट में आ रहा है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन, थीटा का थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक। हम तो बात कर रहे हैं साइन का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा मतलब क्या, माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या देगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस बार कॉस थीटा हो जाएगा। 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा इस तरह से, यानी कॉस माइनस थीटा अंदर में माइनस है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव हो जाएगा, है ना। साइन कॉस 10 कॉस सेक माइनस थीटा हो जाएगा, फिर से माइनस कॉस सेक थीटा, सेक माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का असर इसको पड़ा, और कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से फॉर्मूला बनाइए, फिर आगे क्वेश्चन डील करेंगे। घर में जरूर फॉर्मूला बना लीजिए, फिर क्वेश्चन पे बात किया जाएगा, ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।